This is an ABP Life podcast. क्या जादू वाली कहानी सुननी है? मुझे एक ऐसे जादुई पेड़ के बारे में पता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यस, इट्स अ मैजिकल ट्री। उसके लिए आपको करनी होगी अपनी आंखें बंद और चलना होगा मेरे साथ उस जादू वाले पेड़ के पास। अब भला मुझ अनजान शख्स के साथ क्यों चलोगे? तो पहले दोस्ती कर लेते हैं। हाय, मैं हूं मानसी और आप सुन रहे हैं सो जा जाने मन, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक कहानी जिसका नाम है जादुई पेड़, मैजिकल ट्री। बहुत समय पहले की बात है। मैजिक सिटी में एक किंग रूल करते थे। अंबिका वहां की दासी थी। अंबिका की एक छोटी बेटी भी थी। अंबिका क्वीन की सेवा करती और उसकी बेटी क्वीन की बेटी के साथ खेलती रहती। ये सब देख क्वीन ने अंबिका से कहा, देखो अंबिका, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर अंबिका कहती है, जी महारानी, मैं एक दासी हूँ और मेरी बेटी प्रिंसेस के साथ खेल रही है। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, कुछ बुरा ना हो जाए। क्वीन ने कहा, क्या बोल रही हो तुम भी? देखो कितने प्यार से खेलने में बिजी हैं दोनों। अगले दिन मीटिंग में किंग बैठे होते हैं। अचानक एक सैनिक आकर राजा को न्यूज़ देता है, हमारे स्टेट में एक बहुत ही सीरियस बीमारी फैल गई है। ये एक बहुत ही अजीब तरह का फीवर है। अगर इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है ना, तो उसे भी ये बीमारी हो जाती है। ये सुनकर किंग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य के डॉक्टर्स कहाँ हैं? इतने में डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं। महाराज, मैं यहाँ हूं। दरअसल मैं पेशेंट्स को चेक कर रहा था। मेरे पास इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं। मैंने देखा है कि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आसपास के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। किंग कुछ समय तक तो सोचते हैं और कहते हैं, सेनापति, पूरे स्टेट में अनाउंसमेंट कर दो, कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नहीं मिलेगा। सभी आपस में 2 हैंड डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। किंग के ऑर्डर को सेनापति कुछ सोल्जर्स को लेकर स्टेट में जाता है और ढोल बजाकर ऑर्डर करता है कि गांव का कोई भी इंसान दूसरे इंसान के पास नहीं जाएगा और 2 हैंड डिस्टेंस भी बनाकर रखेगा। किंग मीटिंग में से अपने रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि अंबिका की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। वो कहते हैं कि अंबिका, तुम्हें पता नहीं है, स्टेट में सीरियस डिजीज फैल गई है। जब तक बीमारी है तब तक तुम प्रिंसेस के साथ नहीं खेलोगी और अपने घर पर ही रहोगी। ये सुनकर प्रिंसेस उदास हो जाती है और कहती है कि लेकिन किंग, मैं अकेले कैसे खेलूंगी? इतने में अंबिका खड़ी होकर अपने घर जाने ही वाली होती है कि तभी प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। स्टेट के बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं और बताते हैं कि राजकुमारी को भी वही सीरियस वाली बीमारी हो गई है। इसका तो मेरे पास अभी इलाज भी नहीं है, डॉक्टर्स बताते हैं। ये सब देख किंग बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि महाराज, बाहर एक बाबा आए हैं और उन्होंने आपको जल्दी बुलाया है। बाबा? और इस वक्त? राजा सोचता है, लेकिन कहता है कि चलो मैं आता हूं। किंग कहते हैं, बाबा, आप यहां कैसे? क्या काम है आपको? बाबा बोलते हैं, सुना है राजकुमारी इस बीमारी का शिकार हो चुकी है। मेरे पास इस सीरियस बीमारी का इलाज है। राजा एकदम से बोलते हैं, इलाज? कैसा इलाज? बताइए ना बाबा। तब बाबा उपाय बताते हैं। आपके स्टेट के जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। ये कोई ऑर्डिनरी ट्री नहीं, बल्कि एक मैजिकल ट्री है। इस पेड़ से एक फ्रूट लेकर अपनी प्रिंसेस बेटी को खिलाइए, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, थैंक यू।
इस बीमारी का ट्रीटमेंट बताने के लिए। एडवाइस देकर बाबा चले जाते हैं और राजा अपने सोल्जर्स को एक ऑर्डर देते हैं। सेनापति, सोल्जर्स को लेकर जंगल में उस बड़े से मैजिकल ट्री को ढूंढो और उसके फ्रूट को लेकर आओ। सेनापति कुछ सोल्जर्स के साथ जंगल में जाते हैं और उन्हें वो मैजिकल ट्री नजर आता है। आओ आओ, मेरे ही फ्रूट्स लेने आए हो ना? सेनापति एकदम चौंक जाता है। ये क्या, तुम बोलते भी हो मैजिकल ट्री? हाँ, मैं बोलता भी हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो अच्छा है, तो फिर तुम ही अपने फ्रूट्स तोड़ दो। फ्रूट्स तो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 पजल सॉल्व करनी होगी। तीनों पजल्स का राइट आंसर देने के बाद ही तुम्हें 1 फ्रूट मिलेगा। सोल्जर ने कहा, 3 जवाब देने पर 1 फ्रूट? ट्री कहता है, चलो कोई नहीं, मैं प्रिंसेस को 1 ही फल से ठीक कर दूंगा। सेनापति कहता है, चलो पूछो अपनी पजल्स। मैजिकल ट्री पूछने लगता है, वो क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन मम्मी पापा के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? सेनापति एकदम चौंक जाता है। अरे नहीं, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, चलो अगली पजल पूछो। मैजिकल ट्री पूछता है, ऐसा क्या है जो समुद्र के नीचे में रहता है और मम्मी के छूने से ही मर जाता है? सेनापति कहता है, मुझे तो इस पजल का भी जवाब नहीं पता, तुम तीसरी पजल पूछो। मैजिकल ट्री तीसरी पजल पूछता है, ऐसा कौन है जिसके हैंड्स और लेग्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और वर्ल्ड घूमता है? इसके बिना लोग भूख से मर जाते हैं। सेनापति सोचता ही रहता है और बिना कुछ कहे किंग के पास वापस लौट जाता है। वो सब कुछ किंग को बताता है। किंग कुछ सोचते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि जो भी इन तीनों पजल्स का आंसर बताएगा उसे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन किसी को भी इन पजल्स का जवाब पता ही नहीं होता। किंग बहुत गुस्सा होते हुए कहता है कि सब बेवकूफी भरे मेरे ऑफिस में, चलो तुम्हें तो मैं बाद में ही देख लूंगा। इधर अंबिका अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है, मना किया था ना मैंने, वो बड़े लोग हैं, अगर उनकी प्रिंसेस को कुछ भी हो गया ना, सारी गलती तुम्हारी मानी जाएगी। अंबिका की बेटी घबरा कर कहती है, नहीं माँ, प्रिंसेस मेरी वजह से बीमार है, मैं जाऊंगी उन्हें ठीक करने और उन्हें वापस लौटा लाऊंगी। अंबिका किंग के पास जाती है और कहती है, किंग, मैं जाऊंगी उस मैजिकल ट्री के पास और तीनों पजल्स का सही जवाब दूंगी और बदले में उस मैजिकल फ्रूट को लेकर आऊंगी जिससे प्रिंसेस ठीक हो जाएगी। किंग थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूं। अंबिका की बेटी जंगल में जाती है और उसे वो मैजिकल ट्री दिखाई देता है। वो उससे कहती है, हेलो मैजिकल ट्री, आप अपनी तीनों पजल्स पूछिए। मैजिकल ट्री एक एक करके तीनों पजल्स को पूछता है। अंबिका थोड़ा देर रुक रुक कर उन सभी पजल्स का जवाब देती है। पहली पजल क्या थी? वो क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन मम्मी पापा के बिना इस कर्ज को नहीं चुका सकते? अंबिका की बेटी इसका जवाब देती है, टीचर या डॉक्टर। दूसरी पजल थी, ऐसा क्या है जो समुद्र के नीचे में रहता है और मम्मी के छूने से ही मर जाता है? दूसरी पजल का जवाब वो देती है, नमक। तीसरी पजल थी, ऐसा कौन है जिसके हैंड्स और लेग्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी देश विदेश घूमता है और इसके बिना लोग भूख से मर जाते हैं? और अंबिका की बेटी तीसरी पहेली का भी जवाब देती है और वो है मनी, यानी पैसा। ये सुनकर मैजिकल ट्री बहुत खुश होता है और अपने मैजिकल फ्रूट को तोड़कर अंबिका की बेटी को दे देता है। अंबिका की बेटी अभी भी वहीं खड़ी होती है। इस पर मैजिकल ट्री कहता है, बेटी तुम अभी भी गई नहीं?
अंबिका की बेटी कहती है, हमारे स्टेट में प्रिंसेस के अलावा भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से बीमार हैं। मैं उनके लिए भी फ्रूट ले जाना चाहती हूँ। चाहो तो और भी पजल पूछ सकती हो। अंबिका की बेटी का ऐसा बिहेवियर देखकर मैजिकल ट्री बहुत खुश हुआ और उसने अपने सारे मैजिकल फ्रूट्स जमीन पर बिखेर दिए। अंबिका की बेटी ने उन सभी फ्रूट्स को समेटा और स्टेट में वापस लौट गई। डॉक्टर ने उस फ्रूट के जूस को प्रिंसेस के मुंह में डाला और देखते ही देखते प्रिंसेस उठ खड़ी हुई। ये देखकर किंग और क्वीन बहुत खुश हुए। किंग अंबिका की बेटी से कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। अब से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। किंग अंबिका की बेटी को गले लगाते हैं और प्रिंसेस ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। वैसे वो कौन सा मैजिकल फ्रूट था जिसे खा के एकदम ठीक हो जाते हैं, हेल्दी रहते हैं? ये तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। ऐसे ही स्टोरीज के लिए सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर सो जा जाने मन। This is an ABP Live podcast.